Have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज़ का काम रोज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। जी हाँ, 11th अकाउंटेंसी से जनरल का जो चैप्टर है जनरल एंट्री का, जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का चैप्टर, इस चैप्टर में जनरल एंट्री के अंदर एक टॉपिक आता है जो इम्पॉर्टेंट है, कैश डिस्काउंट। आज पहले मैं इसका थ्योरी विद एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूँ और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको कोशिश करनी है कि अगर एक प्रैक्टिकल मैं कराऊं तो 2 प्रैक्टिकल अपने घर में करने हैं, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे एंट्रीज करने के अंदर। जी हाँ, चलिए समझते हैं कैश डिस्काउंट क्या है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर। ये डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, कस्टमर को किया जाता है फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब है जल्दी। ये डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है ताकि कस्टमर जल्दी से पेमेंट दे दे। जो ट्रेड डिस्काउंट था वो एक ऐसा डिस्काउंट था कि उधार वाले को भी मिलना है, जिसको उधार बेचेंगे वो भी वो रिसीव करेगा, जिसको नकद बेचेंगे वो भी उसको दिया जाएगा। दोनों के लिए कॉमन डिस्काउंट है, वो दोनों को दिया जाता है, उसके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। ये स्पेशल उसी कस्टमर को दिया जाएगा जो फिक्स पीरियड के अंदर हमें कैश पेमेंट करेगा। मान लो मैंने एक को व्यक्ति को माल बेचा 10,000 का और उसे मैंने कह दिया एक हफ्ते के अंदर अगर आप पेमेंट देते हैं तो 10% की आपको छूट है। अब 10,000 का माल दिया है, 10% की छूट है और वो तीसरे दिन पेमेंट लेके आ जाता है, तो उसने तो विद इन 1 वीक दे दिया, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट दे दी। उसको मैं 10% डिस्काउंट दे के 10,000 में से 1,000 दे के 9,000 रुपये कैश लेकर उसका अकाउंट सेटलमेंट कर दूंगा, खत्म, तो उसको कुछ नहीं देगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कैश डिस्काउंट अलाउ होता है केवल उस कस्टमर को जो पेमेंट देता है विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वही बात जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाई इसके लिए लिखी है। ठीक है, कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, ये केवल उसी कस्टमर को मिलेगा जो हमें विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में दे देगा। क्या होता है, हमारा एक सिस्टम बना होता है कि हम अपना माल 10 दिन के लिए उधार दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर हम पेमेंट लेने दुकान पे पहुंच जाएंगे, या आपको पेमेंट देने आना होगा। हम 15 दिन के लिए माल आपको उधार दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। वो शर्त होती है कैश डिस्काउंट। किसकी होती है? कैश डिस्काउंट। मेरे बच्चों, सच डिस्काउंट्स मोटिवेट्स द कस्टमर। ये डिस्काउंट कस्टमर को मोटिवेट करता है। सच डिस्काउंट, इस प्रकार का डिस्काउंट मोटिवेट करता है कस्टमर को टू मेक द पेमेंट एट इजीएस्ट। जितनी इजी हो उतनी इजी पेमेंट दे सके। ये उसको कहता है कि अगर तू पेमेंट करेगा विद इन टाइम तो तुझे और कुछ लाभ मिल जाएगा। देने वाले के लिए ये भले ही नॉमिनल अकाउंट की वजह से ये खर्चा या नुकसान है, परंतु पेमेंट देने वाले की वजह से, हाँ, देने वाले के लिए तो ये फायदा है, लेने वाले के लिए थोड़ा सा नुकसान है। सेलर जब इसे देता है किसी को, कस्टमर के लिए फायदा बन जाता है वो डिस्काउंट, और सेलर के लिए ये थोड़ा सा नॉमिनल अकाउंट का नियम लगता है, इस पर डेबिट किया जाता है क्योंकि ये नुकसान। प्यारे बच्चों, एज द डिस्काउंट इज अलाउड, जैसे डिस्काउंट दिया जाता है फॉर मेकिंग द पेमेंट करने के लिए जैसे ही डिस्काउंट दिया जाता है, जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट दिया जाता है, वी हैव टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट एज अ सेपरेट एंट्री। हमें इस डिस्काउंट को सेपरेट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करना होता है। कंपैरिजन सोच के देखो दिमाग में, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, उसे या तो कैश मेमो में से कम कर लेते थे या किसमें, जी हाँ, उधार की इनवॉइस बिल में से हम माइनस कर लेते थे। लेकिन यहाँ हमें सेपरेट एंटिटी बनाने की जरूरत है। दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ हो रहा है। वो हर एक कस्टमर को मिलेगा, उधार वाले ट्रांजेक्शन पे भी, नगद वाले ट्रांजेक्शन पे। ये सिर्फ पेमेंट करने वाले को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ही मिलेगा। वो सेपरेट एंट्री उसमें नगद नहीं बनानी पड़ती, जबकि इसमें सेपरेट एंट्री अलग से बनानी पड़ती है। मैं इसका एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, इसके बाद टाइम लगेगा, सो ध्यान से सुनिएगा। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों? क्योंकि खर्चे का अकाउंट है। डिस्काउंट एक प्रकार का फर्म के लिए क्या है, जब मैंने 10,000 की चीज में 1,000 डिस्काउंट दिया था, मुझे 9,000 मिले थे वापसी में। ठीक है, तो वो 9,000 मुझे प्राप्त हुए, 1,000 का जो नुकसान हुआ था ना मुझे, तो एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, सेलर के लिए एक प्रकार का लॉस होता है, उसको डेबिट कर देता है, और कस्टमर को ये मिल जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पर मिलता है। तो मेरे बच्चों, इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं समझाने जा रहा हूँ बोर्ड पे। हम समझते हैं एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल? कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल कैश डिस्काउंट। इफ ए ट्रेडर
सोल्ड गुड्स, ठीक है, ऑन सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 का माल मोहन को देता है, एंड अलाउ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10%, सॉरी, एंड प्रोवाइड कैश डिस्काउंट at the rate of 5% if payment is completed within 15 days, within 15 days, 15 दिन में अगर पेमेंट को दे देता है उधार के बाद। एक व्यापारी 20,000 का माल मोहन को बेचता है, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही रहा है, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट देता है तो उसे क्या मिलने वाला है, एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसने पेमेंट दे दी विद इन 1 वीक, 1 वीक में दे दी। अब कैसे एंट्री बनेगी, कैसे हल होगा इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देखिएगा। पहले तो लिस्ट प्राइस जो गुड्स की थी, जो हमने गुड्स बेची थी उसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000 रुपये। आगे मेरे बच्चों समझ, जो लिस्ट प्राइस थी वो ये रही 20,000 रुपये। पहले सॉल्यूशन निकालना होता है ट्रेड डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। अगर आप 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकालें 10%, तो ये आ जाता है मेरे बच्चों 2,000 रुपये। कितना आ जाता है, 2,000। ये लेस कर दीजिए इसकी स्ट्रेटजी से। अब क्योंकि इसको नो नीड टू रिकॉर्ड, हमने ट्रेड डिस्काउंट में करा है, नो नीड टू रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, तो सीधा डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट डिडक्शन होती है। अब ये आ गया बिल 18,000 का, ठीक है। अब क्या होगा, लेस कैश डिस्काउंट, क्योंकि मैंने कहा ना ये कितने पेमेंट देता है। अब बारी आई किसकी, कैश डिस्काउंट की, और उसको कहा गया अगर पेमेंट दे देगा तो 5% डिस्काउंट है। अब 18,000 रुपये पे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि बिल तो 18 का ही कटना है। कितना आएगा, 900 रुपये, 900 रुपये की छूट है, और ये कितने पेमेंट देता है, तो इसको पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, 17,100। आइडिया स्टूडेंट्स, ये है कैश पेमेंट। कस्टमर पेड करेगा 17,100 रुपये। इसने शर्त का पालन किया, अगर ये 15 दिन से पहले पेमेंट करता है तो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसको कैश डिस्काउंट मिल रहा है किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि जल्दी पेमेंट के लिए इसको डिस्काउंट मिल रहा है। एंट्री क्या बनेगी, इसको तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट मैंने काट दिया है, नो नीड टू रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। ये 18,000 का बिल कटेगा, 18 के बिल में से कैश डिस्काउंट मिलेगा 900 रुपये, तो पेमेंट करनी पड़ेगी 17,100। तो 900 नुकसान किसका है, 900 नुकसान है सेलर का, उसके यहाँ डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, अब हम देखेंगे हमें पैसे कितने आएंगे। हम अगर सेलर है, मैं मान लो सेलर हूँ, तो क्या एंट्री करूँगा, मेरे पास आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट। ऐसे भी सेल करने पर कैश आता है, कितना आएगा, 17,100। डिस्काउंट क्योंकि कैश के साथ साथ चलता है, कैश अगर डेबिट होता है डिस्काउंट भी डेबिट होता है, कैश अगर क्रेडिट हो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है, लेकिन वो एंट्री यहाँ आई नहीं अभी। कैश हमें आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट भी साथ आएगा क्योंकि नुकसान है। कितने का नुकसान हो रहा है फर्म को, 900 का। तो इसका मतलब है सेल कितने की हुई थी, सेल का बिल कितने का था, 18,000। यहाँ आया है बीइंग कैश, कैश डिस्काउंट गिवन, कैश डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल ऑफ 18,000 रुपये। तो मेरे बच्चों यहाँ तक एंट्री है। थैंक यू वेरी मच।